हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं अपना फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉइल ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सॉइल हमारा क्या होता है? अर्थ सरफेस के ऊपर, जब अर्थ सरफेस के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जब उनका इंटरेक्शन होता है तो वो रिज़ल्ट करता है हमारे सॉइल की फॉर्मेशन में। सॉइल हमारी टॉप मोस्ट लेयर है ऑफ आवर अर्थ क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की। वहीं सॉइल की फॉर्मेशन जो है, सॉइल कैसे डेवलप होती है? सॉइल की डेवलप में जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में हमारे आ जाते हैं रॉक एंड सेडिमेंट। लिथोस्फेयर जब इन्फ्लुएंस करता है बायोस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को, जब लिथोस्फेयर इन तीनों को इन्फ्लुएंस करता है तब हमारी सॉइल डेवलप होती है। अब लिथोस्फेयर में मैंने आपको बताया था हमारे रॉक्स, सेडिमेंट्स, वहीं बायोस्फेयर में आ जाता है हमारा फ्लोरा एंड फौना। हाइड्रोस्फेयर है हमारा वाटर और एटमॉस्फेयर हमारा इंक्लूड करता है हमारे क्लाइमेट को। जब ये फैक्टर लिथोस्फेयर पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमारे सॉइल डेवलप होती है। सॉइल की फॉर्मेशन जो है उसमें मेन रोल प्ले करते हैं, मतलब कि सॉइल जो है कुछ एलिमेंट से मिलकर बनती है, जिनमें कि हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है इनऑर्गेनिक। फर्स्ट नंबर पे है हमारा इनऑर्गेनिक में हमारे आ जाते हैं मिनरल्स। ऑर्गेनिक हमारा इंक्लूड करता है डीकम्पोज, डिकेड्स, प्लांट एंड एनिमल, डिकेड, लीव्स, प्लांट्स एंड एनिमल, इससे हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल। और यहीं पे जो है ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज्ड होता है, डीकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है ह्यूमस फॉर्मेशन करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। एयर एंड वाटर, ये 4 मेन चीज़ें हैं जिनसे कि हमारी सॉइल बनती है। अब जो है कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं हमारे सॉइल की फॉर्मेशन में। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा पेरेंट रॉक कहे या पेरेंट मटेरियल। यहाँ पे हमारा इंक्लूड होता है मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि डिटरमाइन करता है हमारा सॉइल का कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, वो सैंडी होगा, लूमी होगा, किस तरह का होगा, और उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाएंगे, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आयरन जो भी है, एंड मिनरल कंटेंट, उसका मिनरल कितना होगा उसमें, ये आता है हमारे पेरेंट मटेरियल में। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा रिलीफ फीचर में हमारा आता है अल्टीट्यूड एंड स्लोप। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट और स्लोप यानी कि ढलान। किसी भी जगह की टॉपोग्राफी इफ़ेक्ट करते हैं सॉइल की फॉर्मेशन को, कि उस जगह की टॉपोग्राफी कैसी है। अगर वहाँ पे माउंटेन्स हैं तो वहाँ का जो मिनरल डिपॉजिट्स है, अगर स्लोप है, स्टीप स्लोप है, तो उसका मिनरल यहाँ से जैसे ऐसे ढलान में है, स्टीप है, तो वहाँ पे मिनरल्स जो है वो कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना इरोड हो रहा है, ये जो है वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करता है। दूसरा जो है हमारा है हाइट से जो है ये इफ़ेक्ट करता है अमाउंट ऑफ वाटर दैट मूव्स थ्रू दी सॉइल। हाइट जितने पे होगी उतना ही ऊपर से, जिस तरह से हाइट पे होगा वाटर, नीचे डाउनफॉल होगा वाटर का, तो वो भी इफ़ेक्ट करता है वहाँ की सॉइल फॉर्मेशन को। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हाइट पे होता है, अगर स्टीप स्लोप है और वाटर आ रहा है, रिवर आ रहा है, तो क्या होता है, वो सॉइल जो है वहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल कितना डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे रिलीफ फीचर जो कि अल्टीट्यूड और स्लोप इंक्लूड करता है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी आपको पिछली वाली स्लाइड पे बताया भी था, जब डीकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल्स जो होते हैं, डेड एनिमल्स एंड प्लांट, वो फॉर्मेशन करते हैं हमारे ह्यूमस की। और सॉइल में जितना ह्यूमस होगा
कंटेंट अगर उसका ज़्यादा होगा तो सॉइल हमारी बहुत ही फर्टाइल होगी, अगर ह्यूमस कंटेंट सॉइल में कम होगा तो उससे हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होगी। तो ये ह्यूमस कंटेंट जो है ये बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारी सॉइल की फॉर्मेशन में। उसके बाद मैं टाइम बताने से पहले आपको क्लाइमेट बताना चाहूँगी। क्लाइमेट में क्या होता है, उस जगह का टेम्परेचर, वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है, ये दोनों पॉइंट जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट होता है वेदरिंग पे। जहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगा, वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस होगी, और वेदरिंग प्रोसेस होगी तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन भी होगी। वेदरिंग होगी तो ह्यूमस फॉर्मेशन हो जाएगी, वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन से हमारी सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो है इंटरलिंक करते हैं, ओवरलैप करते हैं हमारा पूरा क्लाइमेट जो है सॉइल फॉर्मेशन पे। अब सर्टेन टाइम का क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का क्लाइमेट जो क्या होता है, हमारी वेदरिंग कंडीशन 25 to 30 ईयर्स की किसी भी प्लेस की जो है इफ़ेक्ट करती है उसके फॉर्मेशन में। सॉइल जो है वो बहुत ही, सॉइल फॉर्मेशन जो है ये स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करने में अराउंड हमारे 500 से 1000 ईयर्स तक, 500 to 1000 ईयर्स, 100 ईयर्स का टाइम लग जाता है एक सॉइल की लेयर को फॉर्म होने में। तो यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि सॉइल की थिकनेस कितनी होगी। जितना ज़्यादा टाइम होगा धीरे धीरे सॉइल तभी मेच्योरिटी पे पहुँचेगी, उसकी थिकनेस तभी ज़्यादा ग्रो करेगी, तभी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि मेन फैक्टर्स हैं हमारे पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा फौना, टाइम एंड क्लाइमेट। अब आते हैं हमारे लेयर्स ऑफ सॉइल के ऊपर। लेयर्स जो है हमारी सॉइल कई लेयर्स में हमने डिवाइड करी हुई, जैसे यहाँ से आपको दिख रहा होगा OAEBC एंड R, ये सारे जो है हमारे सॉइल के हॉरिजॉन है जिसमें कि हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। वहीं अगर हम सॉइल को देखें तो ये मोटा मोटा जो हम इसका डिवीज़न करते हैं वो हम करते हैं सॉइल का डिवीज़न टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेडरॉक में। कहीं कहीं पे सॉइल के जो है 3 लेयर्स पाए जाते हैं। जहाँ पे सॉइल के 3 लेयर्स होते हैं वहाँ पे हम सॉइल को रिफ़र करते हैं, उस सॉइल को हम बोलते हैं मैच्योर सॉइल। वो सॉइल जो है पूरी तरह से बन चुकी है, वो मैच्योर सॉइल है। और जहाँ पे सॉइल के सिर्फ 2 लेयर्स ही हो वो सॉइल जो है इमैच्योर कहलाती है, कि इट इज़ स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वो इमैच्योर है सॉइल। तो चलिए बात करते हैं अपने लेयर्स की। फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन हमारा ये जो है मेनली कंपोज्ड होता है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल से। ओ हॉरिजॉन में हमारा नंबर 1 आता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसमें आते हैं हमारे डीकम्पोज्ड लीव्स, डीकम्पोज्ड लीव्स एंड प्लांट्स, यानी कि डेड लीव्स और प्लांट। ये जो है हमारी सॉइल की बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर है। कहीं कहीं पे ये लेयर जो है वो बहुत ही थिन होती है, और कहीं कहीं पे ये लेयर जो है वो बहुत थिक होती है, और कहीं कहीं पे ये लेयर जो है सॉइल में एब्सेंट भी होती है। अब चलते हैं हमारी ए हॉरिजॉन के ऊपर। ए हॉरिजॉन को जो है हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। ए हॉरिजॉन हमारी सॉइल की टॉप सॉइल है। इसको जो है टॉप सॉइल, और नेक्स्ट जिस नाम से हम इसको जानते हैं वो है ह्यूमस लेयर। ये ह्यूमस लेयर भी कहलाती है। पहला मैंने आपको बता दिया, ये ह्यूमस लेयर भी इसको कहा जाता है। ये लेयर जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल में वो बहुत रिच होती है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है ह्यूमस है, ह्यूमस कंटेंट काफ़ी है इस लेयर में। तो ये ह्यूमस कैसे होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल जो अगर इसमें है तो ह्यूमस फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी यहाँ पे होगी। अब ह्यूमस फॉर्मेशन है तो ये वाला जो लेयर है ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लेयर होगा, और फर्टाइल होने की वजह से इसी लेयर पे जो है हमारी सीड्स ग्रो करती है। सीड जर्मिनेशन इसी लेयर में होती है। अब सीड्स भी इसी लेयर में ग्रो करती है, और जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ प्लांट भी इसी
रूट ऑफ प्लांट भी इसी लेयर में ग्रो कर। इस लेयर पे जो सॉइल का कलर है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। डार्क ब्राउन कलर की होती है हमारी टॉप सॉइल, यानी कि ए हॉरिजॉन। नेक्स्ट इसमें आते हैं कि अब यहाँ पे रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन, जर्मिनेशन हो रहा है सीड्स का, रूट्स हो प्लांट्स की है, तो यहाँ पे ही जो है हमारे हम जो कहते हैं मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि हमारे आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आता है हमारा अर्थवॉर्म हो गया, हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गया, ये सब जो है वो इसी लेयर में टॉप सॉइल में ही पाए जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंगी। और यही आई होप यही वाला इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर कर लिए हैं। ई हॉरिजॉन को जो है एक और नाम से जाना जाता है, वो है इसको सब सरफेस हॉरिजॉन भी कहा जाता है। सब सरफेस हॉरिजॉन ये इरिगेशन और प्रेसिपिटेशन इनसे लीज्ड है। दिस इज़ लीज्ड बाय इरिगेशन एंड प्रेसिपिटेशन। और इस सॉइल में जो है ये अब लीज्ड है, वो इसमें नीचे आ रहा है, इरीगेट होके वाटर जो इसमें आ रहा है, तो इसमें क्या मिलता है हमें, क्ले, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, के साथ ही हमें यहाँ पे सैंड और सिल्ट भी मिलता है इसी लेयर पे, ई लेयर पे। ये लेयर जो है कुछ सॉइल में मिसिंग होता है, और ये कुछ सॉइल में जो पुरानी सॉइल है उनमें ये लेयर पाया जाता है हमारा ई हॉरिजॉन और फॉरेस्ट सॉइल में। तो यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ओल्डर सॉइल में और फॉरेस्ट सॉइल में ये लेयर पाया जाता है हमारा ई हॉरिजॉन। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अब हमारे बी हॉरिजॉन की। इधर बताती हूँ, बी हॉरिजॉन जो है हमारा जस्ट नीचे बिलो लाई करता है हमारे ई हॉरिजॉन के, और इस लेयर को जो है सब सॉइल लेयर भी बोला जाता है, सब सॉइल बोलते हैं, सब सॉइल लेयर भी बोलते हैं। इट इज़ कंपैरेटिवली ये लेयर जो है वो हार्ड है एंड कॉम्पैक्ट है, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। ये लाइट कलर का होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो टॉप सॉइल है वो डार्क ब्राउन कलर की है, तो यहाँ पे जो है लाइट है ये कलर में एज़ कम्पेयर टू टॉप सॉइल। इसका कलर जो है लाइट हो जाता है, लाइट इन कलर है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट कलर में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लेस ह्यूमस है, ह्यूमस कंटेंट जो है यहाँ पे कम है। आप देख रहे हैं ये हार्ड है, कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पे रॉक्स वगैरह वो छोटे छोटे वो हैं यहाँ पे, यहाँ तक जो है हमारे डिकम्पोज लीव्स वगैरह, डिकम्पोज डिकेड लीव्स प्लांट एंड एनिमल्स यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमस कंटेंट भी बहुत लेस है। अब ह्यूमस कंटेंट लेस है तो ये क्या होगी, ये लेस ऑर्गेनिक भी है, ऑर्गेनिक भी नहीं है, ये बहुत कम ऑर्गेनिक है। इसीलिए यही रीज़न है इसके हार्ड और कॉम्पैक्ट होने का। बट ये क्या है, ये एक जो इसका प्लस पॉइंट है वो इस लेयर पे जो है इट इज़ रिच इन मिनरल्स। यहाँ पे मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, रिच इन मिनरल्स। और यहाँ पे मिनरल्स जो हैं वो कैसे आते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है यहाँ पे मिनरल्स की। ये मिनरल रिच क्यों है, क्योंकि ये मिनरल रिच है टॉप सॉइल की वजह से। टॉप सॉइल से जो है वो नीचे आते हुए इस लेयर पे जो है हमारे मिनरल्स जो है इकट्ठा होते हैं, तो ये लेयर जो है बी हॉरिजॉन जो है इट बिकम्स रिच इन मिनरल्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम दी टॉप सॉइल। नेक्स्ट जो इसका एक और मेजर पॉइंट आता है वो है कि ये लेयर जो है ये सॉल्ट कंटेन करती है, मिनरल्स है, सॉल्ट है, और यहाँ पे
मैंने बताया मिनरल है, यहाँ पे रिच इन मिनरल है, तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड यहाँ पे भरपूर मिलता है इस लेयर पे। और फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, हमारे हॉरिजॉन ए को हॉरिजॉन बी के साथ वाइल प्लगिंग द फील्ड मिक्स कर देते हैं। सी हॉरिजॉन जो है हमारे सब सॉइल के बिलो, इट इज़ जस्ट बिलो द सब सॉइल। यहाँ पे भी जो है अब ऊपर वाले में लेस, मैंने आपको बताया था ना बी में लेस ऑर्गेनिक है, तो अब वहाँ पे लेस है तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नो ऑर्गेनिक मटेरियल, यहाँ पे जो है कोई ऑर्गेनिक मटेरियल ही नहीं है, नो ऑर्गेनिक मैटर इस लेयर में, सी हॉरिजॉन में नो ऑर्गेनिक मैटर। ये इसका फर्स्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर वाला हार्ड है तो जाहिर सी बात है ऊपर का हार्ड होगा तो वाटर वैसे ही नहीं आ पा रहा है नीचे को, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, हमारे स्टोन्स एंड रॉक्स। स्टोन्स एंड रॉक्स जो हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं, इसलिए ये लेयर भी जो है वो बहुत हार्ड होती है। ये एक ट्रांजिशन सी जोन जो है वो ट्रांजिशन जोन का काम करता है बिटवीन बी एंड आर हॉरिजॉन। नेक्स्ट आता है हमारा आर हॉरिजॉन। आर हॉरिजॉन में जो है हमारे मेनली, अब ऊपर वाले में रॉक से तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी रॉक ही है। रॉक यहाँ पे जो मिलते हैं वो है हमारा ग्रेनाइट, बसाल्ट, लाइमस्टोन, हमारे इम्पॉर्टेंट रॉक स्टोन्स जो हैं वो यहीं से मिलते हैं, सैंडस्टोन, और देखा जाए तो ये जो इसका बेड रॉक है, जो इसका लास्ट हॉरिजॉन है, आर हॉरिजॉन जो है, ये यहाँ पे मेनली सॉइल है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ रॉक्स हैं इस लेयर में, और इसीलिए ये इसके नीचे जो है ये सी हॉरिजॉन के नीचे लोकेटेड है, और इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है सैप्रोलाइट। ये सॉइल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रॉक्स है, इसको बोला जाता है सैप्रोलाइट। तो आई होप मैंने आपको सारे लेयर्स क्लियर कर दिए हैं ऑफ सॉइल। अब मूव ऑन करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, हमारे इंडिया में डिफरेंट सॉइल्स है जिनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैप में, यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली इस मैप में दिखा हुआ है कि फॉरेस्ट सॉइल कहाँ है हमारी, एलुवियल सॉइल कहाँ है, ये हमारी एलुवियल सॉइल है, ऊपर हमारी फॉरेस्ट सॉइल है, ये हमारी रेड एंड येलो सॉइल है, दिस वन इज़ ब्लैक सॉइल, और यहाँ पे जो पीच से कलर में है ये हमारी है लेटराइट सॉइल, एंड दिस वन इज़ एरिड सॉइल। ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी एरिड सॉइल, क्योंकि हम पहले अपना डेजर्ट कर चुके हैं, उसको स्टडी कर चुके हैं, तो वहाँ पे हमने बताया था कि एरिड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे जो है डेजर्ट है, एरिड क्लाइमेट यानी कि एरिड सॉइल, उसी से एरिड सॉइल, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपनी ईच एंड एवरी सॉइल के बारे में। फर्स्ट वन आती है हमारी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये वाइडली स्प्रेड है, हम कहेंगे कि इट सपोर्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन बाय प्रोवाइडिंग मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड। ये 40% जो है सपोर्ट करती है, प्रोडक्टिव लैंड प्रोवाइड करके हमारी पॉपुलेशन को। एग्रीकल्चर लैंड जो है 40% वो सिर्फ और सिर्फ एलुवियल सॉइल से ही आता है, और ये सॉइल जो है मेनली फॉर्म होती है बाय द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लो करते हुए जो डिपॉजिट्स आते हैं उसके सिल्ट डिपॉजिट से जो है हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। इसमें हमने दो सॉइल के बारे में, दो सॉइल फॉर्म होती है इस डिपॉजिशन से। नंबर वन इज़ खादर एंड टू इज़ बांगर। अब खादर क्या है?
जब हमारे रिवर्स माउंटेन से आती हुई, जब हमारी रिवर फ्लो करती हुई यहाँ पे स्टोन, सैंडस्टोन जितना भी होता है, जो भी चीज़ें होती है उनको साथ लिए फ्लो करती है जब, तो वो क्या करती है, डिपॉजिट्स करती हुई चली जाती है। इरोजन होने की वजह से इरोड होती हुई जाती है, तो उससे क्या होता है, कुछ डिपॉजिट्स होते हैं। तो जिन एरिया में वो डिपॉजिट होता है, नया जो सॉइल फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं खादर। खादर इज़ न्यू सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल। और वहीं जहाँ पे ये पहले से इरोड कर चुकी है, उस एरिया को जो बोलते हैं, जो पुराना हो चुका है, उसको बोलते हैं बांगर। बांगर क्या है, हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल है हमारी बांगर। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पे जो है हमारी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये वाइड स्प्रेड सॉइल है, मैंने आपको बताया था। ये तो मैंने आपको बताया कि ये 40% एग्रीकल्चर एरिया प्रोवाइड करती है हमारी इंडियन पॉपुलेशन को। और वहीं अगर देखें कि ये कितना कवर करती है, मैंने आपको बताया था कि एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और यही एक सॉइल है जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल भी है। ये हमारी पाई जाती है अराउंड 43%, अबाउट 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री में जो है हमारी एलुवियल सॉइल है। दिस सॉइल इज़ वेरी रिच इन पोटैश एंड लाइम, बट इट लैक्स इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे जो है लार्ज वैरायटी ऑफ हमारी रबी और खारिफ क्रॉप ग्रो करती है, जिनमें क्या आती है हमारी वीट, राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन। ये क्रॉप्स जो हैं इस पर मेनली ग्रो करती है। और बात करें इसके कलर की, तो एलुवियल सॉइल का कलर जो है लाइट ग्रे से लेकर लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे इसका कलर है। इस कलर के बीच में ये वैरी करती है, लाइट टू ऐश ग्रे। एक और चीज़ यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये इस तरफ ये आप देख रहे हैं ना, तो ये यहाँ से जो है, जो डेल्टा रीजन है हमारा, जो रिवर्स हमारी डेल्टा फॉर्म करती है, जिस रीजन में हमारा डेल्टा फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी जो है एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिवर के ऊपर। नेक्स्ट जो है हमारी वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को जो है रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर, और कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है, रेगुर एंड कॉटन सॉइल। ये सॉइल जो है वो मेनली पाई जाती है दक्कन रीजन में। ये मैप में दिख रहा है ना आपको, ये पूरा रीजन जो है हमारी ब्लैक सॉइल का है। ये यहाँ पे इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहीं पे जो है हमारे दक्कन प्लेटू, इसको दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। दक्कन प्लेटू में क्या होता है, यहाँ पे लावा फॉर्मेशन होती है। लावा फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल डेवलप हुई है। और रेगुर सॉइल जो है ये गुजरात मेनली जो है ये पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश में। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो मॉडरेट रेनफॉल मॉडरेट है। और यहाँ पे जो रॉक है बसाल्ट रॉक, बसाल्टिक रॉक जो है, उनसे जो है हमारे दक्कन लावा प्लेटू की फॉर्मेशन हुई है। और इसी रीज़न से यहाँ पे जो सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है, जो कि बहुत अच्छी है, वेरी सूटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये ब्लैक सॉइल जो है जनरली अगर इसको देखा जाए, ये क्लेई, डीप एंड इम्पर्मिएबल है। इम्पर्मिएबल है और ड्राई सीज़न की वजह से, जो कि यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है, मैंने आपको बताया था कि मॉडरेट है, यहाँ पे एक तरह की ये ड्राई होती है, तो यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं सॉइल में, तो वो सेल्फ प्लगिंग का काम भी करती है। ये सॉइल जो है ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही पुअर है, इट इज़ पुअर इन ह्यूमस। अब ह्यूमस कम होने की वजह से इस सॉइल की फर्टिलिटी भी एज़ कम्पेयर टू एलुवियल सॉइल कम है। येट यहाँ पे जो है
हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव है, और ये जो है सॉइल वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स करती है जब इरिगेशन कर दी जाती है इस सॉइल की। अभी मैंने आपको बताया कि ये सॉइल जो है रिच, देखते हैं किस किस में है। ब्लैक सॉइल जो है हमारे लाइम में आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिनियम में जो है रिच है, और ये पोटाश भी कंटेन करती है, बट ये लैक करती है हमारी फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन में और ऑर्गेनिक मैटर में। अब ऑर्गेनिक मैटर में करेगी क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है वो बहुत पुअर है ये सॉइल ह्यूमस कंटेंट में। ब्लैक सॉइल हमारी पाई जाती है डक्कन प्लेटू में। मैंने आपको बताया था महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड वैली ऑफ कृष्णा एंड कावेरी रिवर। और ब्लैक सॉइल जो है हमारी यहाँ पे जो है ये मैच्योर सॉइल भी है, इट इज़ अ मैच्योर सॉइल। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो वैरी करती है, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट सी है रेनफॉल, तो यहाँ पे रेनफॉल जो है 50 to 75 सेंटीमीटर है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सॉइल के ऊपर, रेड सॉइल के ऊपर। अब बात करते हैं अपनी रेड सॉइल के बारे में। रेड सॉइल जो है ये ऑक्यूपाई करती है, अगर देखें तो आफ्टर एलुवियल सॉइल, यही सॉइल है जो कि मैक्सिमम एरिया कवर करती है हमारा। ये कवर करती है अराउंड 18.5% ऑफ टोटल एरिया। रेड सॉइल का फॉर्मेशन जो है ये डेवलप होती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक और इग्नीशियस रॉक, और उस एरिया में जहाँ की रेनफॉल कम है, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। यहाँ पे देखेंगे आप, ये है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। यहाँ पे जो है वेदरिंग की वजह से, वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक एंड इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस रॉक की वजह से जो है इस सॉइल की फॉर्मेशन हुई है। ये सॉइल जो है वो रिच है पोटाश में और आयरन में, पोटाश, आयरन, फॉस्फेट में, जनरली आयरन, और नेक्स्ट जिसमें है ये वो है फॉस्फेट में भी ये सॉइल काफ़ी रिच है। जनरली ये सॉइल, इसका नाम रेड सॉइल पड़ा है ड्यू टू इट्स आयरन कंटेंट। इस सॉइल में आयरन कंटेंट ज़्यादा है, जब ही इसका कलर रेड हो जाता है। लेकिन जब ये सॉइल ड्राई हो जाती है तो ड्राई होने पर इसका कलर जो है वो येलो दिखाई देता है, तभी इसको रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। ह्यूमस कंटेंट होने की वजह से इस सॉइल की फर्टिलिटी भी बहुत कम है। इसको फर्टाइल बनाया जाता है, यहाँ पे रीस्टोर, इसके न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करा जाता है टू मेक द टॉप लेयर ऑफ दिस सॉइल फर्टाइल। ये यहाँ पे सम प्लेसेस में जो है इरिगेशन वाटर अवेलेबल है, तो वहाँ पे इरिगेशन की मदद से यहाँ पे जो है कॉटन, पल्सेस, टोबैको, मिलेट्स, ऑयल सीड्स और पोटैटो, ऑयल सीड्स एंड पोटैटो, इन सब की कल्टीवेशन होती है। ये वाले क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे ग्रो करे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब ये पाई कहाँ जाती है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये डक्कन प्लेटू मेनली फाउंड इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेटू। उड़ीसा, यहीं पे हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स, यहाँ पे जो है हमारी रेड सॉइल पाई जाती है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट सॉइल के ऊपर जो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का जो ये नाम है, इट इज़ डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। लेटराइट सॉइल का नाम जो है लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। और ये सॉइल जो है यूज़ करी जाती है फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ब्रिक बन रही है तो ये हाउस कंस्ट्रक्शन में भी इसी सॉइल का जो है वो यूज़ होता है। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। लेटराइट सॉइल जो है डेवलप होती है उस एरिया में जहाँ पे
हाई टेम्परेचर हो एंड हाई रेनफॉल हो। यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई होते हैं। और ये जो है वो मॉनसून क्लाइमेट की, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मॉनसून क्लाइमेट की सॉइल है। ये सॉइल मेनली पाई जाती है हमारे कर्नाटका, केरला, यहाँ पे देखते हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ऊपर की तरफ मध्य प्रदेश, और यहाँ पे उड़ीसा हिल्स पे जो है हमारी लेटराइट सॉइल हमें पाई जाती है। ये सॉइल जो है वो बहुत ही रिच होती है पोटाश में, आयरन ऑक्साइड में। और इस सॉइल पे जो है ड्यू टू रेनफॉल, हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे जो है इसका ह्यूमस कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाता है बाय बैक्टीरिया। यहाँ पे ह्यूमस कंटेंट जो है इस सॉइल का बैक्टीरिया की वजह से रिमूव हो जाता है, तो ये सॉइल जो है फिर पुअर हो जाती है इन ऑर्गेनिक मैटर, नो ऑर्गेनिक मैटर। ये आपको पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा अच्छा होगा, और ह्यूमस कंटेंट अच्छा होगा तो हमारी सॉइल जो है वो फर्टाइल होगी। यहाँ पे नो ह्यूमस मैटर है। नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इस सॉइल में जो है नहीं है, वो पुअर है। ये ऑर्गेनिक मैटर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम में लैक करती है। वहीं ये जो है आयरन ऑक्साइड और पोटैश इसमें एक्सेसिव में पाए जाते हैं। इट इज़ वेरी रिच इन पोटैश एंड आयरन ऑक्साइड। लेटराइट सॉइल की और दो वैरायटी आती है, वो वैरायटी है यहाँ पे मैं बताती हूँ। वो वैरायटी है रेड लेटराइट सॉइल है, इसका फर्दर डिवीज़न जो है, और वाइट लेटराइट सॉइल जो है। अब इसकी जो रेड लेटराइट सॉइल है जो कि मिलती है हमारे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरला में, केरला, यहाँ पे ये रेड लेटराइट सॉइल जो है वो बहुत ही सूटेबल हो जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट, सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश्यू नट। ठीक है, अब जो ये कॉमनली जो पाई जाती है वो मैंने अभी आपको बताया था कि कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आसाम में ये सॉइल जो है पाई जाती है हमारी लेटराइट सॉइल। यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है कि इस पे मेनली जो ग्रो करती है वो कैश्यू नट है, टी है, कॉफ़ी है, टी, कॉफ़ी, और यहाँ पे राइस एंड रागी, ये और दो हैं क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो करती है। चलिए चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट सॉइल के ऊपर। अब आती है हमारी 5th नंबर पे सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। ये तो इसके बारे में तो आपको काफ़ी आइडिया हो ही चुका है। एरिड सॉइल जो है वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे एरिड और सेमी एरिड हमारा क्लाइमेट होता है। पहला पॉइंट, एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट होगा, वहाँ पे हमारी एरिड सॉइल की फॉर्मेशन होगी। ये वो एरिया होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है एंड हाई एक्सेसिव इवेपोरेशन होता है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत लो होता है। उसकी वजह से जो है एरिड सॉइल की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो ये सॉइल जो है वो सॉल्यूबल सॉल्ट में एंड फॉस्फेट में रिच है। जब भी यहाँ पे जो है सॉल्ट का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, ये सॉइल जो है वो सेलाइन है इन नेचर में अगर कहें तो ये सॉइल जो है हमारी सेलाइन है, एरिड सॉइल। इसमें सॉइल कंटेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ह्यूमस भी कम है इस सॉइल में, और ये सॉइल जो है मॉइस्चर में भी लैक करती है। यहाँ पे इस सॉइल में जो है मॉइस्चर भी बहुत कम है, ना के बराबर, जो इट इज़ पुअर इन दिस। ये मेनली सॉइल हमारी कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में, नॉर्थ ऑफ गुजरात एंड सदर्न पंजाब, यानी कि यहाँ पे ये हमारा पड़ जाता है साउथ ऑफ पंजाब, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ गुजरात एंड वेस्टर्न राजस्थान में ये सॉइल जो है हमारी पाई जाती है। अब
यहाँ पे मेनली वही क्रॉप्स ग्रो करती है जिनको वाटर जो है उसकी क्वांटिटी कम चाहिए होती है, लेस वाटर रिक्वायरमेंट जहाँ पे है वही वाली क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करेंगी। डेजर्ट क्रॉप्स जिसमें क्या आती है हमारी बार्ले, कॉटन, मिलेट्स, पल्सेस, बाजरा, जिनको वाटर बहुत कम चाहिए होता है वो क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करती है। लेस वाटर रिक्वायर्ड क्रॉप्स, फोडर भी यहीं से मिलते हैं हमें, इसी सॉइल पे ग्रो करे जाते हैं। अब ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे, मैंने बताया आपको लेस मॉइस्चर है, मॉइस्चर में लैक करती है, तो यहाँ का क्लाइमेट क्या है, ड्राई क्लाइमेट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सॉइल के तरफ। लास्ट जो हमारी सॉइल है वो है सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल जो है हमारी, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सोडियम, यानी कि ये सॉइल जो है सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम में ये सॉइल हमारी काफ़ी रिच है। ये सॉइल लैक करती है कैल्शियम और नाइट्रोजन में। चलिए मेन पॉइंट की इसके और बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये सॉइल जो है हमारी वो इनफर्टाइल सॉइल है। इनफर्टाइल है ये सॉइल हमारी, सेलाइन है क्योंकि इसमें सेलेनिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये किसी भी तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे किसी भी तरह की वेजिटेशन ग्रो नहीं करती, नो वेजिटेशन नहीं है इस पे। इसको लोकल नेम से भी जाना जाता है, खेर, काला, राखा, तुअर, काल, चौपन, ये इसके लोकल नेम्स हैं जिनसे इस सॉइल को जाना जाता है। नाइट्रोजन और अल्कलाइन सॉइल जो है मेनली हमारी फाइंड आउट करी जाती है राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, इन जगह पे जो है हमारी सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल मिलती है। और ये सॉइल अनफर्टाइल होने की वजह से वेजिटेशन भी नहीं है, ये सॉइल जो है हमारी वो अनफिट है। दिस सॉइल इज़ अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। क्रॉप्स तो यहाँ पे कोई ग्रो करती नहीं है क्योंकि ये सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए फिट ही नहीं है, सूटेबल ही नहीं है ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए। अब बात करें ये सॉइल जो है, इसके अगर हम टेक्सचर की बात करें तो इसका टेक्सचर जो है वो सैंडी टू लूमी है। सैंडी टू लूमी इज़ इट्स स्ट्रक्चर, लूम। और कई जगह मैंने आपको बताया था कि ये सॉइल जो है वो पंजाब और हरियाणा में भी मिलती है। तो यहाँ पे इस सॉइल को क्या करते हैं, क्योंकि ये सेलेनिटी है, इस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट है, तो इसको सूटेबल करने के लिए टू यूज़ सम एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इस सॉइल में जो है ऐड किया जाता है जिप्सम टू मेक इट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है यहाँ पे इस सॉइल में जिप्सम ऐड करके इस सॉइल को यूज़ करने की फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। पर बता देती हूँ मैं, सेलाइन सॉइल जो है ये कहाँ पे फाइंड आउट करी जाती है इसके बारे में और बात कर लेते हैं। ये हमारे वेस्ट इन गुजरात की तरफ, ये है हमारी एरिड सॉइल। वेस्ट इन गुजरात की तरफ, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट जो सी के कांटेक्ट में है वहाँ पे सेलेनिटी है, तो डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल है। और रन ऑफ कच्छ में, इन द रन ऑफ कच्छ इस तरफ गुजरात में रन ऑफ कच्छ की तरफ जो है साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट देयर एज अ क्रस्ट। यहाँ पे जो है सॉल्ट पार्टिकल्स आते हैं हमारे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, और वो यहाँ पे पार्टिकल्स को डिपॉजिट करती है जिससे कि जो है ये सेलाइन सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो आई होप मैंने आपको मेजर हर एक सॉइल को कवर करने की कोशिश करी है और उनसे जुड़े हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक